दोस्तों, जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, कुछ कॉलोनियों को बड़ी हलचल हो रही है और कुछ वहां पर अनेकों चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग अफवाह फैलाने में मशगूल हैं तो कुछ लोग भगवान राम के चमत्कार देख रहे हैं। कभी गिद्धों का झुंड अयोध्या पहुंच रहा तो कभी भालू, बंदर और नागों के झुंड अयोध्या में देखे जा रहे हैं। और कई बार तो ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस के झुंड भी वहां देखे जा रहे हैं जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे। इससे बड़ा चमत्कार अब आपको और क्या चाहिए। लेकिन अब जो चमत्कार अयोध्या में देखा गया उसने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उसने तो उन लोगों को भी हैरान कर दिया है और भगवान राम के सामने अपना शीश झुकाने के लिए बाध्य कर दिया है, जिन्होंने कभी कहा था कि राम मंदिर की जगह मेरी नानी कहती है कि अस्पताल बनना चाहिए, राम मंदिर की जगह मेरी नानी कहती कि स्कूल बनना चाहिए। अब किसी की दादी, किसी की नानी क्या कहती थी हमें नहीं पता, लेकिन अब उनकी दादी, उनकी नानी जय श्री राम कहती हैं तो क्या ये लोग कह पाएंगे? दोस्तों, अब लौटते हैं चमत्कार की ओर। ये चमत्कार ऐसा है दोस्तों कि एक लड़की अयोध्या में सरयू नदी के पानी पर दौड़ने लगती है। अब इस चमत्कार के पीछे क्या सच्चाई है ये जानना जरूरी है। दरअसल जिस लड़की के साथ ये चमत्कारिक घटना हुई उसका नाम है दीपिका पाठक। ये श्री राम की परम भक्त है। दीपिका और उसके पिता का सपना था कि अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण हो, और जब ये मंदिर बनकर तैयार हो गया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो इसे देखने के लिए दीपिका अयोध्या पहुंची, जहां दीपिका ने माता पिता के साथ हनुमानगढ़ी के मंदिर के दर्शन किए, सरयू में स्नान किया और भगवान श्री राम की आराधना की। मंदिर का काम अभी भी जोरों शोरों से चल रहा है। भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर और एक विशाल मंदिर निर्माणाधीन है। गर्भगृह का काम पूरा हो चुका है। ये वही सरयू नदी है जहां राजा दशरथ के तीर से श्रवण कुमार की जान चली गई थी। ये वही सरयू नदी है जिससे पूरी अयोध्या जल पिया करती थी। ये वही सरयू नदी है जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण ने जल समाधि लेकर इस मृत्यु लोक को त्याग दिया था। और पूरी रामायण सरयू नदी से शुरू होती है और सरयू नदी के इर्द गिर्द घूमती हुई सरयू नदी पर ही खत्म हो जाती है। जब राजा दशरथ शिकार पर निकले थे तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को छोड़कर उनके लिए पानी लेने जाते हैं। श्रवण कुमार सरयू नदी पर ही पानी लेने गए थे जहां राजा दशरथ द्वारा छोड़ा गया एक शब्द बेदी बाण श्रवण कुमार को लग जाता है। राजा को लगा कि वहां कोई जानवर पानी पी रहा है, परंतु पानी श्रवण कुमार पी रहे थे। उसके बाद श्रवण कुमार वहीं पर प्राण त्याग देते हैं और मरने से पहले राजा दशरथ से कहते हैं, मेरे माता पिता प्यासे हैं, कृपया उन्हें पानी पिला दीजिएगा। राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पानी लेकर पहुंचते हैं तो बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को यह श्राप दे दिया, जैसे आज हम अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर अपने प्राण दे रहे हैं, उसी तरह तुम भी तड़पोगे और इसी तरह तुम्हारे प्राण जाएंगे। फिर यही हुआ। राजा दशरथ के प्रिय पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजा दशरथ की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं, जैसा कि उन्हें श्राप मिला था। इसके बाद पूरी रामायण के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब आते हैं दीपिका की कहानी पर। दीपिका सरयू नदी पर खड़ी होकर फोटो ले रही थी और उसके पांव एक चिकने पत्थर पर टिक गए और सेल्फी लेते समय वह पानी की ओर फिसल गई। आप भी जानते हैं आजकल बच्चे सेल्फी के चक्कर में किस किस हादसे का शिकार हो रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। जिसके बाद दीपिका नदी में फिसल गई और नदी का बहाव तेज होने के कारण वह लड़की आगे की ओर बढ़ गई। दीपिका के माता पिता जोर जोर से विलाप करने लगे। लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबको ही लग रहा था कितने बहाव में तो लड़की मर गई होगी, लेकिन इसी बीच जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। दीपिका सरयू नदी पर दौड़ती हुई नजर आ रही थी। दीपिका को जिंदा देखकर सभी लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये बहुत बड़ा चमत्कार था। ये उन लोगों के लिए भी चमत्कार था जो यहाँ पर अस्पताल और स्कूल देखना चाहते थे। 16 साल की लड़की सरयू नदी पर इस तरह चल रही थी मानो उसमें कोई वजन ही ना हो या फिर वो जमीन पर चल रही हो। फिर जब दीपिका और उसके माता पिता से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तब दीपिका ने कहा जब वह नदी में बह गई थी तब उसने श्री राम का ध्यान किया और फिर उसे पता ही नहीं चला कि वो कब ऊपर आ गई। उसको लग ही नहीं रहा था कि वो नदी के ऊपर चल रही है। उसको लग रहा था कि जैसे वो किसी रास्ते पर चल रही है। ये देखकर सभी लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। ये चमत्कार आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार था। भक्त इस मुसीबत में होते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करने अवश्य आते हैं, और ये तो फिर भी राम जन्मभूमि थी तो प्रभु राम अपने भक्तों को अपनी ही भूमि पर कैसे न मदद करते। ये सभी चमत्कार देखकर तो लोगों को यही लग रहा था कि प्रभु साक्षात अपने घर आ गए हैं। सरयू नदी पर दीपिका का चलना और जामवंत जैसे भालू का दिखाई देना यह आम बात नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
कई सालों की तपस्या के बाद 22 जनवरी को हम इस भव्य ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। लगभग 496 सालों के बाद अयोध्या फिर से एक ऐसी होली दिखेगी जिसमें भगवान राम का मंदिर भी होगा, भगवान राम भी होंगे और अयोध्या रंग बिरंगी दिखाई देगी। ये वही राम मंदिर है दोस्तों, जिसके लिए लाखों लोगों ने 1528 में मीर बाकी और बाबर की क्रूर सेना के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन आज कुछ नेता लोग राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं। विपक्षी पार्टी के नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक कार्यक्रम बताते हैं। शायद उन नेताओं को ये नहीं मालूम दोस्तों, ये राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं के त्याग और बलिदान के बाद आज फिर से बना हुआ है। जो लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और इस मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, यकीन मानिए वो लोग राजनीतिक आत्महत्या करना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अब जो भी इसके बारे में गलत बयान देगा, लोग उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ पार्टियां खत्म भी हो जाएं। राम मंदिर के निर्माण में देश के अलग अलग कोनों से और साथ ही विदेशों में रहने वाले लोगों ने भी अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे में दान दिया था। राम मंदिर ट्रस्ट ने 100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन करोड़ों सनातनियों ने पूरे 55,000 करोड़ का चंदा राम मंदिर के लिए दिया। ये मंदिर केवल सनातनियों की कमाई से बन रहा है, इसलिए इसे राजनीतिक स्टंट कहो या कुछ भी कहो, ये पैसा सरकार से नहीं बल्कि हमारे पैसे से बन रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाते तो अच्छा रहता, स्कूल बनाते तो वो हो जाता। मेरी नानी ने सपने में ये कहा था, मेरी दादी ने सपने में ये कहा था। अब वही लोग लोटा हाथ में थामे और नंगे बदन सरयू की ठंडी नदी में गोता लगाने को तैयार हैं। अब न जाने उनकी दादी नानियां क्या कहेंगे, ये तो समय ही बताएगा। तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि मंदिर का निर्माण सरकार ने नहीं किया है, नहीं इसके लिए सरकारी खजाने से पैसे लगे हैं, बल्कि मंदिर का निर्माण तो हम हिंदू की कमाई से हुआ है। और भक्त अपने प्रभु के लिए घर बनाना चाहते, इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? और क्या यह राजनीतिक स्टंट है? ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कोई पिता हजारों वर्ष बाद अपनी संतानों के पास आ रहा हो, जैसे कोई अपनी मातृभूमि को लौट रहा हो, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से मिल रहा हो। दोस्तों, रामलला के लिए देश के कोने कोने से उपहार आ रहे हैं। चित्रकूट यानी भगवान राम का ननिहाल, जहां राम जी ने 11 वर्ष बिताए थे, जब राम जी अपने भाई लक्ष्मण को और सीता के साथ चित्रकूट रुके थे। और जब राम जी के भाई भरत अयोध्या लौटे और उन्हें पता चला कि भगवान राम तो वनवास में गए हैं, तो वो प्रभु को लेने चित्रकूट ही पहुंचे थे। हालांकि भगवान राम ने उन्हें अपनी चरण पादुका देकर वापस लौटा दिया था। उसी चित्रकूट से भगवान राम की चरण पादुका अयोध्या भेजी जा रही है। त्रेता युग में जो घटनाएं घटी, उसी को ताजा करने के लिए भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय राम भक्त संगठन के संयोग से धर्मनगरी चित्रकूट से भगवान श्री राम की भव्य चरण पादुकाएं निकाली गई हैं। ये यात्रा भरतकूप मंदिर से होकर अयोध्या तक जाएंगी। 22 जनवरी तक इस खास मौके पर देश विदेश की कई महान हस्तियों को बुलाया जा रहा है, जिसमें नेता लोगों के साथ साथ फिल्मी सितारे और क्रिकेट जगत के भी महान खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। कुछ नेता तो यहां तक कहने कि राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है और फिर भी आने वाले चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार प्राण प्रतिष्ठा कार्य पहले करवा रही है, जिससे उन्हें आने वाले चुनाव में सहायता मिल जाए। लेकिन दोस्तों, भारत में अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनका काम चल रहा है। दिल्ली का छतरपुर मंदिर जब से उसमें पहली ईंट रखी गई है, आज तक निर्माणाधीन है और उसके कई गर्भगृहों में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो क्या इस मंदिर को आप अधूरा मानते हैं? दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का काम अभी भी चल रहा है, तो क्या इसे आप अधूरा मानेंगे या इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं मानेंगे? और सबसे बड़ी बात है, जब कांग्रेस के राज में गुजरात के स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई थी, तो उसका तो केवल सिर्फ गर्भगृह ही बना हुआ था। तो ये लोग कुछ अफवाहें फैलाएंगे, कुछ लोग कालनेमी की तरह आएंगे, कालनेमी राक्षस की तरह आपको बहकाएंगे, आपको गलत गलत अफवाहें फैलाएंगे, तरह तरह के भेष बनाएंगे और भगवान राम के इस कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे। जैसा कि पुराने जमाने में भी हुआ करता था कि जहां यज्ञ हवन और पूजा पाठ होती थी, वहां पर राक्षस तिल मिला जाते थे। वैसे ही कुछ राक्षस हैं जो इस दुनिया की सबसे बड़ी घटना से तिल मिलाएंगे। उन्हें तिल मिलाने दीजिए, उन्हें धधकने दीजिए, शायद उनके भाग्य में शांति नहीं है। भगवान राम उन पर कृपा करें और उनका भी बेड़ा पार लगाएं। हिंदू विरोधी लोग आए दिन ये नए विवादों को छेड़ रहे हैं। किसी को कुछ मिल रहा है तो किसी को कुछ मिल रहा है, जिसमें एक विपक्षी पार्टी के नेता ने दावा किया राम मंदिर रामलला की जन्मभूमि से 4 किलोमीटर दूर बन रहा है। अब कोई इससे ये पूछे कि पुराना मंदिर कहाँ था और नया कहाँ बन रहा है, कभी अयोध्या गए हैं क्या? यानी जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, जहां राम जी की मूर्ति प्रकट हुई है, उस स्थान से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है। इस बात को लेकर श्री राम मंदिर भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने संजय राउत के इस दावे को पूरी तरह से गलत बताया। ट्रस्टी रामेश्वर चौपाल ने बताया कि जिस स्थल पर 1990 में उन्होंने मंदिर की पहली ईंट रखी थी, उसी स्थान पर राम मंदिर का भव्य मंदिर बन रहा है, उसी स्थान पर राम मंदिर का भव्य द्वार बन रहा है।
मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना 1992 में से वो उसी स्थल पर गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं। रामलला टाट के मंदिर में उस स्थान पर विराजमान रहे जहां विवादित ढांचे के गुंबद रखे गए थे। इसलिए दोस्तों ये बात झूठ है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण उस स्थान पर हो रहा है जहां विवादित ढांचा ध्वस्त करने के बाद रामलला टेंट में 1992 के बाद से रह रहे थे। कालनेमी का समय है तो कालनेमी कुछ भी अफवाहें फैलाएंगे। बस आपको इन कालनेमी राक्षसों की बातों में नहीं आना है और भगवान श्री राम के इस भव्य आयोजन को और भी भव्य बनाते हुए अपने घर को जगमगा देना है। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।